आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या इशरत के नाम पर यूपीए सरकार ने आतंकियों की मदद की, क्या और एक आतंकी का फर्जी इनकाउंटर जायज है? इसी पर बहस हो रही है। जनरल बख्शी, आप काफी भावनात्मक हो गए थे, काफी भावुक हो गए थे सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर में जनरल बख्शी फर्क होता है। एक लोकतंत्र है, यहां संविधान है, कानून है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कोई आतंकी अगर पकड़ भी लिया जाए तो भी उसे गोली मार देनी चाहिए, कोर्ट में प्रोड्यूस करके ट्रायल नहीं होना चाहिए? माफ कीजिए, ये किसने कहा? मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हजारों एनकाउंटरों में मैंने हिस्सा लिया है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 आतंकवादी आए थे मुंबई में, कितने आप जिंदा पकड़ सके? एक। अगर एक सुसाइड टेररिस्ट AK-47 लेके, ग्रेनेड्स लेके, बम लेके आपकी तरफ आ रहा है, भाई साहब, उसको जिंदा पकड़ना तकरीबन असंभव होता है। प्लीज, हजारों एनकाउंटर्स हमने देखे हैं होते हुए, और ये बड़ी आसानी से दिल्ली में एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के बोल देना कि फौज ने, पुलिस ने उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। आपने कभी एनकाउंटर देखा है? प्लीज, जो हथियार लेके, AK-47 लेके ट्रेंड लश्कर का बंदे वहां पे आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उसको जिंदा पकड़ लेना इतना आसान है? जनरल बख्शी, वो बगैर फायर किए, बगैर हथियार अपना इस्तेमाल किए, जनरल बख्शी, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। जनरल बख्शी, किस दुनिया में रह रहे हैं? जनरल बख्शी, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपनी इंक्वायरी में उस इनकाउंटर को फेक माना है। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे साहब, तो पूरा अभी सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जाएगी। आप प्लीज आखिरी फैसला आने दीजिए। ठीक है। लेट दैट एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है। सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि हर एक एनकाउंटर में हमको जिंदा पकड़ना जरूरी है टेररिस्ट को। ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। फॉर गॉड सेक, प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट हॉबल योर कंट्रीज काउंटर टेररिज्म एफर्ट। अपने देश के काउंटर टेररिज्म अभियान को नकारा मत करिए। ये बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, मैं कह रहा हूं, द वे टू हेल is paved with good intentions. Please understand this. आप अपने फौजियों के, सिपाहियों के हाथ पैर मत बांधिए, उनको वहां पे खड़ा मत कर दीजिए। ठीक है जनरल बख्शी, आपका पॉइंट क्लियर है, क्योंकि आपका पॉइंट क्लियर है सर। आप ये कह रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के मोरल को ध्यान में रखना पड़ेगा। आभा सिंह, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपने ये तो कह दिया कि एक टेररिस्ट के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, संविधान है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके ट्रायल चलना चाहिए। लेकिन ये जो 2 महीने में 2 एफिडेविट फाइल किए यूपीए सरकार ने, इस पर भी जरा आप बोलिए। मैं चाहूंगा आप इस पर बोलें। इसको आप कैसे देखती हैं? इससे क्या हिंदुस्तान से यह संदेश नहीं जाएगा आतंकियों में, या जो लोग हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनमें, कि आतंकियों के भी हमदर्द कुछ हैं लोग वहां पर? हमदर्द, चलिए शब्द अगर गलत है तब भी, कि पॉलिटिकल रीजन से आतंकियों के कनेक्शन छिपाए जा सकते हैं हिंदुस्तान में। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे कोई नहीं कह रहा कि आप आतंकवादियों को मारिए नहीं, उनको पकड़िए। इशू है कि क्या उनको पकड़ के फर्जी एनकाउंटर किया गया। जनरल बख्शी कहते हैं उन्होंने हजारों एनकाउंटर किए, आज तक उस पर उंगलियां नहीं उठी। अगर सच्चाई से एनकाउंटर किए गए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इस केस में जब सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि पकड़ के मारा गया और उनके ऊपर बंदूकें रख दी गई दिखाने के लिए कि वो लोग असलहे के साथ थे। सुधांशु जी इशरत को ओसामा बिन लादेन से कंपेयर करते हैं। 19 साल की बच्ची जो घर से पहली बार निकली, उसको इतने बड़े खतरनाक आतंकवादी से आप कंपेयर कर रहे हैं। कोई इसको आप कर ही नहीं सकते। इशू है कि पकड़ के फर्जी था कि नहीं था। एफिडेविट क्यों बदला गया? आभा सिंह, जनरल बख्शी को एफिडेविट बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? उन्होंने देश के साथ किया और नहीं, और एफिडेविट जो है कोर्ट में दिया गया, कहीं चोरी से नहीं दिया गया है। दोनों एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, हाई कोर्ट में दिए गए। तो अगर वो कोर्ट में दिए गए तो कोर्ट को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि आपने एफिडेविट क्यों बदला। ये चीज आर्गुमेंट के सामने आनी चाहिए कि पहला एफिडेविट ये क्यों था, क्यों नहीं इनके वकीलों ने ये मुद्दा उठाया। बिल्कुल सही है सुधांशु जी, सुधांशु जी, एफिडेविट कोर्ट के सामने ओपन रखे गए। ठीक है सुधांशु जी, अगर ये सब कुछ कानूनी मामला है सुधांशु जी, तो आप इसे कानूनी तौर पर डील क्यों नहीं करते? अगर आपके पास सारे सबूत हैं ये बताने के लिए कि इशरत एक आतंकी थी, तो कोर्ट में साबित कर दीजिए, उस केस को कानूनी तौर पे लड़िए, सीबीआई से दोबारा जांच करवा लीजिए, इशरत का आतंकी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दीजिए और ट्रायल में शामिल हो जाइए वहां पर। तो मानक जी,
मानक जी, क्या आपकी जानकारी में नहीं है कि मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही डेविड कोलमैन हेडली की, जिसमें कानूनी रूप से यह चीज सामने आई है? वो 26/11 का केस है सर। तो चल रही है ना, 26/11 का केस रख दीजिए। हाँ, तो उसी में तो आई है ये बात कि इशरत आतंक की। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी से और आभा जी से भी ये कहना चाहूंगा कि ये जो सो कॉल्ड फेक इनकाउंटर केस है, इसमें जिस समय सरकार ने ये कहा, तत्कालीन केंद्र सरकार ने, कि ये फेक इनकाउंटर था, 10 लोगों को नामजद किया गया। नियम ये होता है कि 90 दिन के अंदर आपको उनको चार्जशीट करना है। 10 में से एक को भी चार्जशीट नहीं किया गया। अगर इतने पक्के सबूत थे तो भाई काहे नहीं किया गया एक व्यक्ति को चार्जशीट? और तब जब 10 के 10 में 10 साल जब बाहर हो गए, धांशु जी, अरे भाई मुझे बोल लेंगे, उसके बाद आप 1 सेकंड नहीं, आप 1 मिनट बोलिएगा। हुआ ये कि जब 10 के 10 बाहर हो गए, तब आप सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये जो, अरे भाई पूरी बात होने दीजिए, फिर सही झूठ बोलिएगा अखिलेश जी। हाँ, बोलिए। उन्हीं लोगों के बयान हैं, यानी उन 10 लोगों का भयादोहन किया गया, फिर उन्हीं में से बयानों को आधार बनाकर उसे फर्जी किया गया। मेरा सीधा प्रश्न है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट क्यों नहीं हुई? ये साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं डाउटफुल थी। अगर इतने पुख्ता सबूत थे, 90 दिन में चार्जशीट होनी चाहिए थी। अखिलेश जी बोलेंगे। सुनिए मानक जी, अब बताइए। इस बार भी झूठ बोले, पिछले बार भी झूठ बोले हैं, सिर्फ झूठ बोले। जो प्रकरण फेक इनकाउंटर का था गुजरात के सत्र न्यायालय में, वहां पे ही अपने आप आया था, केंद्र सरकार ने नहीं लाया था, ये जान लीजिए आप। और वहां की पुलिस, वहां के लोगों, वहां की अदालत ने ही इसकी इंक्वायरी की और फेक इनकाउंटर माना। इसके खिलाफ मोदी जी की पुलिस के लोग और लोग हाई कोर्ट गए, फिर वहां पे भी एसआईटी बनाई गई, उसमें भी मोदी जी के सरकार के ही 2 अधिकारी थे, एक बाहर का था। अरे सुनिए, खामोश रहिए, अरे पहले खामोश रहिए, सुन लीजिए, आपका झूठ खुल रहा है तो परेशान मत होइए। और फिर उन तीनों अधिकारियों ने एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी। ना बोलिए, झूठ बोलिए, अरे सुनिए जो आप बता रहे हैं, आपने बोला कि केंद्र, अरे रुकिए, आपने कहा केंद्र सरकार ने बयान सब पीड़ित मत हुई। अरे रुकिए भाई, अरे मेरे भाई, एक काम कर दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे अधिकारियों को जिस पे आप कुंडली मार के बैठे हैं कि हम उन्हें कोर्ट प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, इजाजत दे दें। सीबीआई आपके, अधिकारी आपके, वो डीजी, क्यों आप भाग रहे हैं? परमिशन देने में क्या परेशानी आपको? ये कौन सी चीज हुई भाई? आप इंट्रोगेशन नहीं होने दे रहे हैं अखिलेश जी। इसका मतलब कि आपको भय है, अखिलेश जी, आप इन्वॉल्व हैं अखिलेश जी, अभी तो नहीं होने दे रहे। अखिलेश जी, एक सवाल पूछूं, जहन में आ रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि अब तो 2 एफिडेविट आपने फाइल किए कोर्ट में। एक में आपने कहा वो इशरत आतंकी थी, दूसरे में कहा उसको गोलमोल कर गए। क्या वाकई अब लगता है आपको इशरत जहां आतंकी थी या नहीं थी अखिलेश जी? या अभी भी दूसरे एफिडेविट पे आप स्टैंड करते हैं कि वो आतंकी नहीं थी? देखिए, ये भी अदालत जब ये नहीं, मानक जी, ये भी पूछ लीजिए कि अखिलेश जी की सरकार के आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम शुरू से अंत तक मानते रहे तो आतंकवादी थी। अरे रुकिए, आपकी सरकार में आईबी चीफ भी हमारे कहने काम कर रहा था क्या? उदाहरण दे रहा हूं मानक जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उसमें नॉमिनेटेड एफआईआर हुआ था। नॉमिनेटेड 2 एफआईआर हुए थे, एक में नॉमिनेटेड एफआईआर हुआ था। बाद में स्टेट गवर्नमेंट पर एफआईआर हुआ था, उसमें राष्ट्रपति शासन था। बाद में यूपी में एक सरकार आई, उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि सीबीआई पता करे, हम नॉमिनेटेड नहीं जानते हैं कौन कौन थे। नॉमिनेटेड एफआईआर को डाइल्यूट कर दिया, कह दिया हमें नहीं पता है, भाजपा के बड़े बड़े लोग उसमें नॉमिनेटेड थे। बाद में कह दिया गया कि हमें नहीं पता। तो ये सब अदालत के प्रकरण, हम आप यहां बहस करके क्या करेंगे? जो चीज अदालत में है कि वो फेक इनकाउंटर था, टेररिस्ट थी कि नहीं थी, ये जो कुछ कहना है बीजेपी को, ये समय व्यर्थ न गंवावे, वो इंट्रोगेट करने को अधिकारियों की शो को खत्म कर रहा हूं और क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग घूम घाम के आप ही के ऊपर आ जाती है। आपकी सरकार है, सीबीआई जाहिर है आप कोई भी जांच करवा सकते हैं, आप कह रहे हैं आपके पास सबूत भी हैं,
तो ये सारे डेविड कोलमैन हेडली की गवाही जो कोर्ट में हो गई है, अब तो एडमिसिबल है कोर्ट में, आभा सिंह भी कह रही है कोर्ट में है, तो आप करिए, उसको इस्तेमाल करिए, इशरत का लश्कर कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करिए और उसके बाद कानून में उसको लड़िए कोर्ट में। देखिए मानक जी, प्रक्रिया अपने आप चल रही है और प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्य सामने आ रहे हैं। जैसे कोर्ट के सामने हेडली का ये बयान है, इससे पहले तो इनके जमाने में आईबी ऑफिसर के सामने बयान था, चलिए वो तो अफसर के सामने था, कोर्ट के सामने बयान है। उसी प्रकार से जो कागज मिसिंग है उसके लिए गृह मंत्रालय ने एक जांच बना करने की इजाजत कागज कैसे मिसिंग होगा, दोनों का साक्ष्य आने दीजिए, सब कुछ सामने होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, साफ साफ सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ये है कि अखिलेश जी, मानक जी आपसे कह रहे थे ना कि आप फंस जाएंगे, अरे भाई कांग्रेस तो फंस चुकी है, आपसे तो मानक जी कह रहे थे फंस जाएंगे, ये अखिलेश जी की पार्टी फंस चुकी है। अरे उन अधिकारियों को क्यों प्रोसिक्यूट नहीं करने दे रहे हो? आप इसी का जवाब दे दो। ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं जनरल बख्शी आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ। इजाजत क्यों नहीं दे रहे? जनरल बख्शी आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ। ये बता, नहीं मानक जी से पूछ लीजिए कि क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं, प्रोसिक्यूटिंग की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं होने दे रहे? साहब किसी और को अखिलेश जी, मैं केवल ये बताना चाहता हूं एक सैनिक के दृष्टिकोण से, क्या इशरत जहान अकेली थी उस एनकाउंटर में? उसके साथ 2 जाने माने पाकिस्तानी और एक लोकल टेररिस्ट था, तीनों के सबके पास हथियार थे। और ऐसे में ये कहना कि नहीं, आप चाहे अपने 5 कैजुअल्टी करा लीजिए लेकिन आप उन्हें जिंदा पकड़ेंगे, खासकर इशरत जहान को रात में पहचान कर जिंदा पकड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मुठभेड़ और मर्डर में अंतर होता है, और मुठभेड़ और मर्डर दोनों में अंतर होता है। सिर्फ पुलिस फोर्सेज हैं, उनके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट समझिए। बिल्कुल सही है सर, हम समझ रहे हैं। और उनको डिमोरलाइज मत करिए, ये मत बोलिए आदेश जनरल बख्शी सब समझ रहे हैं। हमारी पुलिस जो किया जाए सर बिल्कुल ठीक है। पुलिस और हमारी आर्म्ड फोर्सेस किस तरह आतंकवादियों से जूझती हैं, कैसे उनका मुकाबला करती हैं, उनका सफाया करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हम सबको पता है। लेकिन जो पॉइंट आभा सिंह कह रही है और जो कांग्रेस भी कह रही है, हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा भी जाता है तो भी कानून कहता है उसे अदालत में ले जाकर पेश करिए, मुकदमा चलाइए कसाब की तरह, और फिर उसका फैसला अदालत करेगी। ऐसा होता भी आया है हमारे देश में। अब सवाल यह है, जो हम देख भी रहे हैं, बीजेपी कह रही है एफिडेविट क्यों बदला, कांग्रेस कह रही है फर्जी इनकाउंटर पर ध्यान दीजिए, लेकिन दोनों मुद्दे हमारे सामने, इसीलिए मैं दोनों इशू उठा रहे हैं अपने इस शो में। और जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं, अभी देखते जाइए आगे क्या होता है, यानी पिक्चर अभी इशरत के केस में बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, अखिलेश जी, जनरल बख्शी और आभा सिंह।